नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए रीवा जिले की दो बड़ी खबरों के साथ बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहे जाने पर विरोध तेज हो गया है। एनएसयूआई रीवा के कार्यकर्ता इस बयान के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कल रीवा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर कटोरा लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय का कहना है कि हमारी मांगे सिर्फ एक मंत्री के बयान के खिलाफ नहीं, बल्कि छात्रों और युवाओं के अधिकारों के लिए भी हैं। छात्रवृत्ति रुकी हुई है, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में भी भारी लापरवाही हो रही है। सरकार को जल्द से जल्द इन समस्याओं का हल निकालना होगा। आइए जानते हैं एनएसयूआई द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगे। छात्रों की रुकी हुई छात्रवृत्ति तुरंत जारी की जाए। इसके साथ ही युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान किया जाए। रीवा में एक और कन्या महाविद्यालय खोला जाए। एलएलबी 5वें सेमेस्टर के पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। महाविद्यालय में नए कोर्स संचालित किए जाए। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावासों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। एनएसयूआई का कहना है कि यदि सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संगठन के आह्वान पर हम लोग आज ज्ञापन सौंपने आए हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे हाथ में कटोरा है। ये जो हमारे प्रदेश संगठन प्रदेश भाजपा के मंत्री हैं हमारे जो प्रहलाद पटेल, उन्होंने एक वर्तमान में बयान दिया, आप सब लोगों ने भी सुना होगा कि जनता को भीख मांगने की आदत हो चुकी है, जनता भिखारी हो चुकी है। आज हम सब अपनी मांगों को लेकर यहाँ भीख मांगने आए हैं। मुख्यमंत्री के नाम हम लोग मांग करने आए हैं। हमारी मांगे हैं, विभिन्न मांगे हैं। छात्रों की जो रुकी हुई स्कॉलरशिप है उसकी मांग कर रहे हैं हम लोग कि हमारी स्कॉलरशिप जो छात्रों की रुकी हुई है उनको आप भीख के तौर पे, हम भिखारी हैं, ये सब भिखारी हैं, जितने खड़े हैं सब छात्र भिखारी हैं और ये आज प्रदेश सरकार से भीख मांगने आए हैं। दूसरी हमारी मांग है युवाओं को जो पलायन हो रहा है लगातार उसको रोका जाए और स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराया जाए। दूसरी मांग हमारी है। तीसरी मांग है, अभी आपने देखा रीवा जिले में एलएलबी 5th सेमेस्टर का पेपर लीक हुआ था यूनिवर्सिटी में। उसके बाद पेपर होने के बाद भी पेपर कैंसिल किया गया। छात्र बेचारे 100 किलोमीटर से आए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? पेपर लीक पर कौन शामिल था? क्या उसकी अभी तक जांच हुई? क्या उसको सामने लाया गया? आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। चौथी हमारी मांग है कि महाविद्यालय में नए कोर्स संचालित किए जाएं। अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति का जो ये आपका देखे होंगे छात्रावास है, इनमें छात्रों के लिए सोने की व्यवस्था नहीं है, बेड नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, बाहर जाते हैं इनकी ये हालत है, रुकने के लिए इनकी व्यवस्था नहीं है। कौन जिम्मेदार है? इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम जिला प्रशासन कलेक्टर मैडम के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं। कटोरा लेके भीख मांगने रहे हैं। ये जो हमारी मांगे हैं इनको हम भीख के तौर पर मांगने आए हैं कि हमको भीख दे दीजिए। ये जितने युवा छात्र सब खड़े हैं ये सब भिखारी हैं और सब कटोरा लेकर भीख मांगने आए हैं। क्या मानते हैं कि उनकी बात सत्य है कि आप भिखारी हो चुके हैं देश के? बिल्कुल उनकी बात सत्य है। मंत्री जी जो बोले हैं कि जनता भिखारी हो चुकी है, 1200 रुपये महिलाओं को देने का, भीख देने का काम करते हैं, ये सबको इसी तरह लुभाने का काम करते हैं और हम सब भिखारी हो चुके हैं। ये सच्चाई है। हर छात्र परेशान है, युवा परेशान है। परेशान कौन नहीं है? किसान परेशान है, हर व्यक्ति हर विभाग का वो परेशान है और सभी परेशान है। छात्र सबसे ज़्यादा परेशान। आए दिन पेपर लीक की घटनाएं आती हैं। कौन सा ऐसा दिन है पेपर लीक घटनाएं नहीं होती? सीट खाली है, पता चला कॉलेज में विधायक मंत्री की कॉलेजों में उन्हीं के विधायक मंत्री के बेटे का सिलेक्शन हो जाता है। कब तक ये शांत रहेंगे? आखिर उन्होंने सही शब्द का इस्तेमाल किया। भरे मंच में नहीं बोलना चाहिए लेकिन उन्होंने भरे मंच में बोल दिया कि जनता भिखारी हो चुकी है, भीख मांगने की आदत। बात करते हैं अगली खबर की, जहां पंजाब में तैनात एक सेना सूबेदार के घर में चोरी की वारदात हुई है। यह घटना रीवा के गढ़ में हुई है, जहां सूबेदार का घर स्थित है। चोरों ने घर में घुसकर 8 लाख रुपए के आभूषण, कीमती सामान और नकदी चुरा ली है। ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई की और चोरों को घेर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यहीं पर एक अजीब मोड़ आता है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करने पर जोर दिया, जिससे सूबेदार नाराज हो गए। उन्होंने पुलिस की कार्यवाही का विरोध किया और अपनी शिकायत लेकर सीधे पुलिस अधीक्षक के पास गए। सूबेदार के अनुसार चोरी हुए सामान की कीमत 8 लाख रुपए थी, लेकिन जांच अधिकारी ने चोरी की राशि केवल 80,000 रुपए बताई। अपने दावे को साबित करने के लिए सूबेदार चोरी किए गए सभी सामानों की बिल लेकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। जी भाई साहब, क्या समस्या लेकर आते? मैं सूबेदार एसके गुप्ता आर्मी में सेवारत हूँ। 7 मार्च 2025 को अभी 4 दिन पहले की वारदात है। मेरे घर में चोर घुसे हुए थे। मेरे भाई वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने तोड़ने की खटपट की आवाज सुनाई दी। तुरंत उन्होंने मुझे फोन लगाया और बताया कि आपके घर में कोई नहीं रहता, ताला बंद रहता है, चोर अंदर तोड़ के घुसे हुए हैं, आप थाना प्रभारी गढ़ को
फोन लगाइए और फोर्स भिजवाइए, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं। मैंने थाना प्रभारी घर को फोन लगा के बताया, सर मेरे घर में चोर घुसे हुए, तुरंत फोर्स पहुंच करके उसे अरेस्ट किया जाए। और गांव वाले ने घर को चारों तरफ से घेर रखा था, पुलिस पहुंची और अगे हाथों तीनों आरोपियों को घर के अंदर से लेकर के थाना गई, अगे हाथों पकड़ा और उसके बाद शाम तक बिठाया रहा और उसके बाद उस पर कार्रवाई की। उसके बाद 7 तारीख को मैं छुट्टी लेकर के 8 तारीख को घर पहुंचा और 9 तारीख को थाना प्रभारी गढ़ निरीक्षक अविनाश पांडे से मिला, आवेदन पत्र दिया जो चोरी सामान हुए थे और जांच और FIR के लिए, जिस पर जांच पहले जो पुलिस टीम गई थी उन्होंने वीडियो भी बनाया हुआ है, जिस पर कि ASI HD वर्मा साहब है इस जांच के। उसके बाद उन्होंने आरोपियों को बुलाया और तीनों आरोपी को बुलाने के बाद फिर से शाम को छोड़ दिया गया। अगले दिन फिर मैंने बोला कि इनके घर से सामान बरामद किया जा सकता है, चल के छापामारी की जाए। टीम पुलिस के द्वारा छापामारी करने के लिए घर गए, उनके घर से सामान बरामद हुए जो कि ब्लोवर हीटर है और TV कैबिनेट है। दूसरे के यहाँ से टेप बरामद हुआ नीले कलर का और इसके बाद फिर से पुलिस इन तीनों को थाना ले गई। थाना ले जाने के बाद शाम को छोड़ दी। अगले दिन मैंने FIR के लिए इनको बोला, तो उन्होंने बोला कि ये तीनों बच्चे 15-16 साल के नाबालिग हैं, इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती है। मैं अज्ञात के नाम FIR दर्ज करूंगा और बिना मुझसे कुछ पूछे अपने मन से मुझे बाहर कर दिया थाने से बैठने के लिए, मतलब अंदर ही थोड़ा बाहर, और बोला कि FIR दर्ज कर लिया, अज्ञात के नाम से करूंगा और बच्चों का नाम नहीं लूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चों को चोरी करने का, रेप करने का, हत्या करने का लाइसेंस दिया जा रहा है? आखिर इनको जुवेनाइल कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया जाना चाहिए? क्यों बाल सुधार के लिए FIR दर्ज करके नहीं भेजना चाहिए? और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, अज्ञात के नाम से कर दिया है, अज्ञात तो पकड़े नहीं जाएंगे और इनको छोड़ दिया जा रहा, वरी कर दिया। मेरे सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए, कपड़े गहने मोटर लैपटॉप सब चीज चोरी हुए। सोने चांदी गहनों के मैंने इनको GST के बिल भी दिया जो कि बहुत है। सोने चांदी के सारे टूटे हुए दिखाया मैंने, जो कि 6-7 लाख के हैं। उन्होंने बोला मैं 80,000 से ज्यादा नहीं करूंगा। 80,000 गहने का कीमत बनाया, जबकि बिल भी हमने लगा के दिखाया हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, अविनाश पांडे साहब व्यवहार से तो अच्छे हैं TI साहब, लेकिन बच्चों को बचाना क्यों चाहते हैं? क्यों लगे हाथों पकड़ा उनके घर से सामान बरामद करने के बाद इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज करना चाहते और क्यों इन्हें छोड़ देना चाहते हैं? जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। FIR चेंज होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए, ताकि इन्हें आरोपी बनाया जा सके और बाल सुधार न्यायालय में इन्हें जाना चाहिए। और इनके साथ बड़े बूढ़े भी सम्मिलित हैं, जो सयाने आदमी हमारे घर के सामने ही ये रहते, उनको पता रहता है कब छुट्टी आया कब गया। इन्होंने किया है, इनमें महिला भी शामिल है, महिला के फुटप्रिंट भी हमने इन्हें प्रिंट दिया स्केल से नाप करके पैर के, इनके पैरों के नाप की छाप को क्यों नहीं ट्रेस किया जा सकता है? ये मैं जानना चाहता हूँ, पुलिस क्यों अज्ञात करके इनको बरी कर देना चाहती है और जांच को खत्म करना चाहती है? अनुरोध है कि जांच को आगे बढ़ाया जाए, दूसरी FIR दर्ज की जाए, बच्चों के नाम को शामिल किया जाए और उसके बाद जांच को आगे बढ़ा के इन्हें अरेस्ट करके न्यायालय में भेजे जाए, FIR सही की जाए।